राध्या को प्रेस चलाकर मारने और उसे फंसाने में दादी नाकाम हो जाती हैं। दादी की याददाश्त वापस लाने के लिए राध्या एक कमरे में प्रथम और अपनी शादी की कई सारी तस्वीरें लगा देती है। राध्या को लगता है कि इन तस्वीरों को देखकर दादी की याददाश्त लौट आएगी, लेकिन होता है इसका बिल्कुल उल्टा। तस्वीरें देखकर दादी अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश होने का नाटक करती हैं। पूरा घर घबरा जाता है। ओमकार दौड़कर आते हैं। दादी धीरे धीरे आंखें खोलकर कमजोर आवाज में कहती हैं, ओमकार, मुझे इस लड़की से डर लगता है। इसे मेरी नज़रों और इस घर से दूर कर दो। मैं इसे यहाँ नहीं देखना चाहती। ओमकार असमंजस में पड़ जाते हैं। राध्या रोते हुए अपनी सफाई देती है, लेकिन दादी का नाटक इतना सधा हुआ होता है कि कोई भी उस पर शक नहीं कर पाता। हालात ऐसे बन जाते हैं कि राध्या को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। राध्या टूट जाती है, लेकिन फिर भी दादी के सामने कुछ नहीं कहती। कुछ समय बाद घर में दादी की फेवरेट साड़ी प्रेस करने की जिम्मेदारी राध्या पर आ जाती है। राध्या साड़ी प्रेस कर रही होती है, तभी किसी का फोन आ जाता है। ध्यान भटकने के कारण वो बात करने लगती है और उसी दौरान साड़ी का एक हिस्सा जल जाता है। जैसे ही दादी की नज़र जली हुई साड़ी पर पड़ती है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोस्तों, कहानी में आगे बताने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। कहानी में आगे दादी गुस्से में कहती है, मेरी पसंदीदा साड़ी जला दी तूने। दादी पास रखा गर्म प्रेस उठाकर राध्या की तरफ दौड़ पड़ती हैं। राध्या डर के मारे पीछे हटती है और बार बार कहती है, दादी माँ, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन दादी का गुस्सा काबू से बाहर होता है। जैसे ही दादी प्रेस चलाकर राध्या को मारने वाली होती है, अचानक पूरे घर की लाइट कट हो जाती है। अंधेरे में चीख पुकार मच जाती है। अगली ही पल जोर की आवाज आती है और कोई जमीन पर गिर पड़ता है। जब लाइट वापस आती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। निहारिका जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। उसके माथे पर चोट लगी होती है और प्रेस उसके पास गिरा होता है। सब लोग सन्न रह जाते हैं। थोड़ी देर में पुलिस घर पहुंच जाती है। हालात देखकर पुलिस दादी को गिरफ्तार करने की तैयारी करती है। पुलिस के डर से दादी अचानक पलट जाती है और जोर से कहती है, नहीं नहीं, ये मेरी बहू है, राध्या मेरी बहू। सब लोग खुशी से चौंक जाते हैं। प्रथम की आंखों में उम्मीद आ जाती है। ओमकार भावुक होकर कहते हैं, माँ, आपको सब याद आ गया। सबको लगता है कि दादी की याददाश्त सच में लौट आई है, लेकिन तभी दादी निहारिका की तरफ देखकर ठंडे स्वर में कहती हैं, और ये लड़की कौन है? मैं इसे नहीं पहचानती। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। निहारिका की आंखें खुल जाती हैं और वो दादी की बात सुनकर हैरान रह जाती है। ओमकार, प्रथम और घर के बाकी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उसी पल सबको समझ आ जाता है कि दादी अब तक नाटक कर रही थी। दादी का झूठ, उनकी साजिश और उनकी चालाकी सबके सामने आ जाती है। ओमकार जी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो भारी आवाज में पूछते हैं, माँ, अगर आपको सब याद आ गया है तो निहारिका को कैसे नहीं पहचानती? वही तो आपकी पसंद थी। दादी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर बात बदलने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, मेरा सिर घूम रहा है, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। लेकिन अब देर हो चुकी होती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़ता है और कहता है, ओमकार जी, लाइट कट होने से पहले और बाद का पूरा घटनाक्रम साफ है। प्रेस दादी के हाथ में था और चोट निहारिका को लगी है। ये एक गंभीर मामला बनता है। निहारिका अब होश में आ चुकी होती है। उसके माथे पर पट्टी बंधी होती है, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा होता है। वो चिल्लाकर कहती है, सब राध्या की गलती है। उसी ने दादी को उकसाया, उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। राध्या आंसुओं के बीच शांत स्वर में कहती है, बस अब और झूठ नहीं, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी प्रथम आगे आता है और पहली बार दादी के सामने मजबूती से खड़ा होता है। वो कहता है, दादी माँ, बहुत हो गया। आपने माँ बनने के नाम पर राध्या को घर से निकाला, उसे मारने की कोशिश हुई और अब निहारिका को चोट लगी है। आज सच सामने आना ही चाहिए। ओमकार जी जेब से मोबाइल निकालते हैं और कहते हैं, माँ, शायद आप भूल गईं, लेकिन घर में लगे नए सीसीटीवी कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इंस्पेक्टर मोबाइल में वीडियो चलाता है। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है कि दादी जानबूझकर राध्या पर प्रेस चलाने के लिए दौड़ती हैं। लाइट कट होते ही वो बिना देखे प्रेस घुमा देती हैं और वही प्रेस निहारिका को लग जाता है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। निहारिका की जुबान बंद हो जाती है। वो धीरे धीरे पीछे हटती है। इंस्पेक्टर सख्त लहजे में कहता है, दादी जी, ये हादसा नहीं बल्कि जानलेवा हमला है। ऊपर से आपने पहले भी राध्या को फंसाने की कोशिश की है। हमें आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। दादी घबरा जाती हैं। वो राध्या की तरफ देखकर कहती हैं, राध्या बहू, मुझे बचा लो। मैंने जो भी किया परिवार के लिए किया। राध्या कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, परिवार के लिए नहीं दादी माँ, आपने ये सब अपने अहंकार के लिए किया।
तभी होमकार जी बड़ा फैसला लेते हैं और कहते हैं, इंस्पेक्टर, कानून अपना काम करेगा, लेकिन आज से इस घर में किसी को भी राध्या के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं होगी। प्रथम राध्या का हाथ थाम लेता है। उसकी आंखों में भरोसा और दर्द दोनों होते हैं। पुलिस दादी को लेकर जाने लगती है। जाते जाते दादी पलटकर निहारिका को देखती हैं और कहती हैं, तूने भी आग में घी डाला है, अब मेरा साथ कोई नहीं देगा। निहारिका रोने लगती है, लेकिन कोई उसे तसल्ली नहीं देता। घर का माहौल बदल चुका होता है। राध्या पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले ही पल इंस्पेक्टर एक चौंकाने वाली बात कहता है, ओमकार जी, निहारिका के खिलाफ भी हमारे पास कुछ सबूत हैं और जल्द ही उसकी भी पूछताछ होगी। ये सुनते ही निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर ओमकार जी की तरफ देखती है और दबी आवाज में कहती है, पापा, ये सब झूठ है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इंस्पेक्टर फाइल खोलते हुए कहता है, निहारिका, हमारे पास सिर्फ आज की घटना नहीं है, कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज और कुछ गवाह भी मौजूद हैं। फिर वो राध्या की तरफ देखकर पूछता है, राध्या, क्या तुमने प्रेस वाली घटना से पहले कोई धमकी या अजीब व्यवहार नोटिस किया था? राध्या शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, हाँ साहब, निहारिका कई बार दादी को भड़काती थी। वो बार बार कहती थी कि अगर मैं इस घर में रही तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप राध्या और प्रथम को प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और हाँ, मैं YouTube से बता दूं कि मैं कोई AI नहीं हूँ, मैं एक